बच्चों आज जो मैंने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है, ये प्रॉब्लम है बहुत ही सिंपल सी, बट इस प्रॉब्लम को लेने का मेरा जो मेन मोटिव है वो ये कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद भी स्टूडेंट हमेशा इसका आंसर रॉन्ग ही कमिट करते हैं। ऐसा क्यों होता है उनके साथ, इस चीज़ को हम समझने के लिए इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व और देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि इसका आंसर हमेशा गलत ही आता है स्टूडेंट्स, जबकि वो प्रॉब्लम को सब कुछ सही करते हैं वो, बट एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से इसका आंसर रॉन्ग आता है। आइए देखते हैं वो क्या है मिस्टेक जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं। ठीक है, तो हमें जैसे देखा कि भाई log एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 है, तो इसे सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना होगा। तो हमने फटाफट से क्या किया, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लिया। 3x प्लस 3 ग्रेटर देन 0.5 टू द पावर 0। इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 3 ग्रेटर देन 1, थोड़ा और सॉल्व किया इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 2 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 1 आ गया। x की रेंज आ गई फटाफट से, इसको हमने नंबर लाइन पे भी प्लॉट कर दिया। x या तो इस वाले रेंज में होगा या फिर इस वाले रेंज में होगा। ठीक है, यहां से हमारी रेंज आ गई, यहीं पे आंसर आ गया और हम घर चले गए अपने। बट यहीं पर स्टूडेंट ने मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी बच्चा, ऐसा क्यों हुआ कि सब कुछ सही किया उसने, क्वेश्चन को सॉल्व किया उसने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ उसने किया, लेकिन उसके बाद भी आंसर रॉन्ग आ गया ये। ठीक है, आंसर रॉन्ग आ गया। अब आइए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। बच्चों लॉग का एक कॉन्सेप्ट है, समझिएगा इसको। लॉग का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक सी चीज है ये। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको लॉग दिखे, लॉग में आपको दो बॉक्स दिखने चाहिए, इमीडिएट दो बॉक्स, एक उसका बेस और दूसरा है उसका आर्गुमेंट। ठीक है ना, उसका आर्गुमेंट, दो चीजें इमीडिएट दिखनी चाहिए आपको। उस क्वेश्चन में इसका यूज है या नहीं है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको जहां भी जिस भी दुनिया में लॉग दिखेगा, आपको ये दो चीजें हमेशा देखनी है। एक तो उसका बेस ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 के केस में ये 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, तो या तो ये 1 से बड़ा होगा या फिर 0 और 1 के बीच में होगा, और इक्वल टू 1 भी नहीं होगा। अब ये सारी लॉग की जो बेसिक चीजें हैं ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूं, एक रिवीजन भी आपका हो जाएगा कि इस तरीके से लॉग काम करता है। ठीक है ना, तो ये दो चीजें हमें देखनी है कि ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है बेस के लिए। आर्गुमेंट हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, आर्गुमेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये चीजें हमें दिखनी चाहिए वहां पे। ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये चीज अगर हमें दिख गई तो इसका मतलब क्या, थोड़ा सा इसका मतलब भी समझ लेते हैं। अगर लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 है, किसी भी क्वेश्चन में ग्रेटर देन 1 है, जैसे यहां के इस केस में मैंने लिया है 2 ग्रेटर देन, और इसको मैं कर दूं ग्रेटर देन 0 करना है अगर मेरे को इनइक्वालिटी। ठीक है ना, या लॉग बेस 2 है और लेस देन 0 कर दिया, तो इस केस में अब अगर मुझे x को फाइंड आउट करना है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जैसा नॉर्मल प्रोसीजर है वैसे ही हम करेंगे। हम इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो x ग्रेटर देन 2 टू द पावर 0, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 1 आ गया। इस वाले केस में क्या होगा बच्चा, इस वाले केस में क्या होगा, x लेस देन 2 टू द पावर 0, दैट मीन्स x लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है यहां पे। बट क्या हो अगर बेस 1/2 हो जाए, बेस 1/2 हो जाए, क्या हो अगर बेस 1/2 हो जाए, क्या हो अगर बेस 1/2 हो जाए, क्या हो अगर बेस 1/2 हो जाए,
तो क्या होगा? तो क्या होगा बच्चा? तो गजब ही हो जाएगा। और जैसे ही बच्चा हमें दिखा कि लॉग का जो बेस है वो तो लेस देन 1 है, हमें केयरफुल हो जाना है। और केयरफुल हो जाने का क्या मतलब है कि जब इनइक्वालिटी की बात होगी, देखिए इक्वल टू की बात होगी तब तो कोई टेंशन नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे इक्वल टू कर दूं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो बट जब इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है या लेस देन का साइन है, या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो वहां पे हमें केयरफुल हो जाना है। और केयरफुल होने के बाद करना क्या है कि जैसे ही हम लॉग से उसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे या एक्सपोनेंट से लॉग में कन्वर्ट करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और कैसे चेंज होगी? जैसे ही हम लिखेंगे x, अब ग्रेटर देन था तो ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा 0.5 टू द पावर 0। इसका मतलब x लेस देन 1 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा? इनइक्वालिटी लेस देन की है तो जैसे ही एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे ये ग्रेटर देन हो जाएगा 0.5 और 0। इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन में, ठीक है ना, वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन में। मिस्टेक कहां पर हुई? हमने लॉग देखा। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि जैसे हमें लॉग दिखेगा हमें उसके बेस को देखना है कि बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। हमने देखा बेस लेस देन 1 है तो हमें यह पता है कि इनइक्वालिटी गिवन है और इनइक्वालिटी अब चेंज होने जा रही है जैसे ही हम इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब कि जैसे ही हम इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज लेस देन 0.5 टू द पावर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 1 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब x माइनस 2 x माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? x हमारा 2 और 1 के बीच में ही होगा। 2 और 1 के बीच में ही होगा। फर्स्ट टाइम जब हमने सॉल्व किया तो हमने कहा कि हमारा x तो 2 से बड़ा या 1 से छोटा होगा, बट अभी हम क्या कह रहे हैं ना, अभी हम कह रहे हैं, देखो बच्चा, जब हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो हमने क्वेश्चन का आंसर कुछ और निकाला। कॉन्सेप्ट पता होने के बाद हमने क्वेश्चन का आंसर कुछ और निकाला। और वो क्या निकाला कि जो x है वो तो 1 और 2 के बीच में ही रहेगा। 1 और 2 के बीच में ही रहेगा। तो इस केस में रेंज ऑफ x कितना आ गया बच्चा? आ गया 1 to 2। ये इसका रेंज आ गया। ये है इसका सही आंसर, ठीक है ना। ये वाला आंसर रॉन्ग था। तो समझ गए ना आपने कहां पर मिस्टेक की। तो जब भी आपको लॉग दिखेगा आप हमेशा लॉग के बेस पर फोकस करेंगे कि लॉग का बेस लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। प्रॉब्लम में मिस्टेक कहां कर सकते हैं आप, वो भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसी कभी प्रॉब्लम मिलेगी आपको, आप उस प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी खूबसूरत प्रॉब्लम के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।